बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये लेक्चर 26 की सेकंड वीडियो है और इसमें हमने स्टार्ट करना है आर्टिकल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके। और इस आर्टिकल का दूसरा नाम ये भी होता है नियर पॉइंट। इसका शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और उर्दू में इसका मतलब ये बनता है कि वाज़े देखने का। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? वाज़े देखना। डिस्टिंक्ट विजन मतलब वाज़े नजर आना, कि वाज़े नजर आने का कम से कम फासला कितना हो सकता है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी डायग्राम पे जाते हैं, वहां से हम सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे और एट द एंड आपको डेफिनेशन भी खुद ब खुद समझ आ जाएगी और इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन की भी। तो डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नजर क्यों आता है? ठीक है, एक्चुअली होता यह है कि आपकी आंख का जो ये सामने वाला पोर्शन जो होता है, जो ब्लैक कलर का सामने से नजर आ रहा होता है, इसको हम नाम देते हैं या इसको हम कहते हैं कि ये है कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस, इसके पीछे होता है रेटिना, और रेटिना के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आपको कैसे नजर आता है या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कैसे नजर आता है? यूं समझ लें, ये सामने कोई मोटरसाइकिल खड़ी है। अब ये मोटरसाइकिल आपको कैसे नजर आ रही है? आपकी आंख में इसका इमेज कैसे बन रहा है? एक्चुअली हो ये रहा है कि लाइट की रेज उस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, आके वो इस कन्वेक्स लेंस में से गुजरती हैं। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उन्हें रेटिना के ऊपर फोकस करता है और वहां पे जाके जब ये जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं वहां पे इमेज बनवाती हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि आपको जो गाड़ी है वो या वो जो मोटरसाइकिल है वो आपको अपनी आंख में नजर आ रही होती है और इसका इमेज इस रेटिना के ऊपर बन रहा होता है। ओके। अब होता क्या है कि जब जब भी लाइट की रेज इस रेटिना के ऊपर इकट्ठी होंगी तो वो आपको एक क्लियर इमेज नजर आएगा। लेकिन अगर लाइट की रेज रेटिना से पीछे इस जगह पे या रेटिना से आगे यहां पे इकट्ठी होती हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नजर नहीं आएगा बल्कि ब्लर नजर आएगा। ओके। अब है क्या कि अल्लाह ताला ने इस लेंस के अंदर ये खसूसियत रखी है कि ये लेंस खुद ब खुद लाइट की रेज अगर इकट्ठी यहाँ पे होना चाह रही हैं तो वो उनका फोकस चेंज करके यहाँ पे इकट्ठा कर देता है, और अगर लाइट की रेज इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होना चाह रही हैं तो वो अगेन उनका फोकस कहाँ कर देता है? इधर कर देता है। अब ये जो लेंस है आंख का, ये उन लाइट की रेज का फोकस या उन लाइट की रेज को रेटिना के ऊपर फोकस कैसे करता है, इकट्ठा कैसे करता है? देखिए बेटा, जो लेंस होता है मोटा लेंस, जिसको हम थिक लेंस बोलते हैं, वो लाइट की रे को ज्यादा बेंड करता है, और जो थिन मतलब जो पतला लेंस होता है वो लाइट की रे को कम बेंड करता है। अब होता क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आप नजदीक लेके आते हैं, इस पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, तो अब लाइट की रेज क्या होगी? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है तो लाइट की रेज तो यहाँ से रेटिना से कहीं पीछे जाके इकट्ठी होंगी। ठीक है, तो आपको इमेज साफ नजर नहीं आएगा। और आपने ये खुद भी नोट किया होगा, जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत आंखों के करीब लेके आते हैं तो आपको इमेज इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है। अब है क्या कि जब आप ऑब्जेक्ट को आंख के करीब लेके आते हैं तो आंख का लेंस क्या करता है, खुद को थिक कर लेता है, मोटा कर देता है। और अभी मैंने आपको क्या बताई कि थिक लेंस की क्या खसूसियत है कि वो लाइट को ज्यादा बेंड करता है। तो ऑब्जेक्ट अगर अगर इधर है, अब लाइट की रेस कहाँ इकट्ठी होनी है? उन्होंने तो होना है रेटिना से पीछे, लेकिन ये लेंस खुद को मोटा कर लेगा और अगेन लाइट की रेस का फोकस रेटिना पे बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से अगेन आपको इमेज क्लियर नजर आएगा। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट आप बहुत दूर ले गए, अगेन रेटिना क्या करेगा? रेटिना अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर है तो लाइट की रेज क्या करेंगी, वो यहां पे मिलेंगी कहीं रेटिना से आगे। लेकिन लेंस क्या करेगा? लेंस खुद को पतला कर लेगा और अगेन रेज का फोकस रेटिना पे बना देगा। तो इस तरह से इस आंख के लेंस की ये खसूसियत होती है कि खुद ब खुद मोटा भी हो जाता है और पतला भी हो जाता है और लाइट की रेज का फोकस हमेशा रेटिना पे बनाता है।
ठीक है, और यही वजह है कि ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नजर आ रहा होता है, चाहे वो दूर है चाहे वो नजदीक है, आपको साफ नजर आ रहा होता है। अब होता क्या है कि आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आते हैं। जब आप नजदीक लेके आते हैं तो रेटिना क्या करता है, सॉरी कन्वेक्स लेंस क्या करता है, खुद को मोटा करता है और लाइट की रेस को यहाँ पे फोकस करके अगेन आपको एक क्लियर इमेज बना के दे देता है। आप मजीद उसको करीब लेके आते हैं, वो मजीद खुद को मोटा कर लेगा और फिर क्या करेगा, वो लाइट की रेस को फिर से रेटिना पे फोकस करके आपको एक क्लियर इमेज नजर दिखाएगा। लेकिन एक लिमिट होती है, एक ऐसी लिमिट भी आएगी कि आप ऑब्जेक्ट को इतना करीब लेके आए हैं कि अब वो लेंस खुद को उतना ज्यादा थिक नहीं कर पा रहा। अगर वो थिक नहीं कर पा रहा तो फिर क्या होंगी कि लाइट की रेज रेटिना से पीछे ही जाके मिलेंगी और वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। ओके, अब वो लिमिट वो लिमिट जहां तक आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आ रहा होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कि एक आंख से ऐसा डिस्टेंस जहां तक आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आए। लेकिन उस डिस्टेंस से आगे आप ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आएगा। तो वो डिस्टेंस जहां तक आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आए उसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट, आंख का नियर पॉइंट, या उसको हम दूसरा नाम देते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये बात आपने खुद भी नोट की होगी, अगर आप किसी चीज को 25 सेंटीमीटर से भी नजदीक ले आए तो वो चीज आपको ब्लर नजर आएगी, क्लियर नजर नहीं आएगी। दूसरी बात बेटा कि आपने एक और चीज नोट की होगी कि जब आप किसी अपनी बुक को आंखों के बहुत करीब लेके आते हैं और उसको रीड करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि आपकी आंखों में ना दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, जब आप उस बुक को अपने करीब लेके आते हैं तो उस बुक का इमेज रेटिना पे बनाने के लिए ये जो लेंस होता है, लेंस के जो मसल्स होते हैं वो इसको मोटा कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपने बुक ज्यादा देर के लिए रखी है तो उन मसल्स को ज्यादा देर के लिए काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मसल्स थक जाते हैं और आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि आप बुक को अगर 1 घंटे तक बहुत करीब लेके रखें और उसको रीड करें तो आपकी आंखों में भी और सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो क्या होता है, या नियर पॉइंट क्या होता है कि वो कम से कम डिस्टेंस जहां पे आपको चीज क्लियर नजर आए। ओके, अब हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन इसकी क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच the eye at which an object appears to be distinct is called least distance of distinct vision or near point, कि वो कम से कम फासला जहां पे आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आए, उस फासले को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, के वाजे देखने का कम से कम फासला। और एक ह्यूमन आई के लिए वो फासला होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, फॉर अ ह्यूमन आई अ शार्प इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको क्लियर नजर आएगा जब तक आप उसको एक सर्टेन लिमिट तक रखते हैं। ठीक है, और उसी सर्टेन लिमिट को हम क्या कह रहे हैं, ये नियर पॉइंट कह रहे हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज विद इन दिस लिमिट द इमेज अपीयर्स टू बी ब्लर्ड एंड फजी, मतलब अगर आप उस ऑब्जेक्ट को इस लिमिट के अंदर ले आते हैं, मतलब उस लिमिट से भी आगे आ जाते हैं, तो फिर वो आपको ऑब्जेक्ट ब्लर नजर आएगा। द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, के नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है या डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वाजे देखने का कम से कम फासला एक नॉर्मल पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। कि 25 सेंटीमीटर तक आंख से 25 सेंटीमीटर तक अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो आपको साफ नजर आएगा। लेकिन 25 से आगे 26 सॉरी पीछे ले आते हैं मजीद 24 23 इस तरह से लेके आते हैं तो फिर क्या होगा, आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आएगा। मतलब एक नॉर्मल पर्सन भी अगर 24 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को आंख के नजदीक लेके आता है तो उसको नजर नहीं आएगा, इमेज ब्लर नजर आएगा। द लोकेशन ऑफ नियर पॉइंट इंक्रीजेज विद एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका नियर पॉइंट जो होता है उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। 30 हो सकता है,
35 हो सकता है, 27 हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने अगर बुक को पढ़ना हो तो वो आंख के करीब नहीं लेके आते, बल्कि आंख से थोड़ा दूर रखते हैं। ठीक है, वो क्या रहा होता है कि उनका जो ये डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन का, वो बढ़ चुका होता है। ठीक है, लेकिन एक यंग बंदे का 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो बेटा ये छोटा सा आर्टिकल था, ये कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।